पाता, कर कुछ ऐसा काम, दरिद्र नारायण मन कराए, कृपा सिंधु भगवान नारायण, कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान की आप पर हमारे पे इतनी कृपा हो गई बाबू कि जैसे इस कलयुग में सतयुग आ गया। हाँ, दान देने की प्रवृत्ति, धर्म के प्रति श्रद्धा, भावों का संसार, संयुक्त परिवार, अपने 90-90 साल के दादाजी की इतनी सेवा। हमारे राजेंद्र जी वैष्णव न तो भी 106 वर्ष की उनकी दादी जी सुंदर भाई ने, जो 20-20 साल से नारायण सेवा संस्थान के सपूत है, हाँ साधक है, और वो कहते हैं कि बाबूजी हमारी दादी जी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। ये कृतज्ञता की भावना और प्रसन्नता, दो ता, कृतज्ञता और प्रसन्नता डायरी में नोट कर लीजिए। और इनको जब आप अपना आधार बना लेंगे बाबू, तो आपका आमाशय बहुत अच्छा रहेगा। आज ही मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक कोशिका से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, और समान गुणों की कोशिकाएं जब मिली तो उतक बन गया, और समान गुणों के उतक मिले तो ये अंग बन गया। ये अंग है हमारा, ये पूरा तंत्र नहीं है बाबूड़ा, ये पाचन तंत्र का एक भाग। जब हम आहार में बहुत सजगता रखते हैं, ध्यान में 3 बातें, शांति, सचेतता और समभावता, और आहार में सजगता, मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं, ये अंदर जाके क्या असर करेगा, क्या मैं जिस आटे की रोटी का भोजन ग्रहण कर रहा हूं वो आटा साफ है, क्या उसमें चोकर है। ये मैदे का ज्यादा प्रयोग मत किया कीजिए बाबू। हाँ, मैदा बिल्कुल, चोकर निकल गई, वो कहते चोकर ही निकल गई तो रहा क्या। हमारी माता जी तो करती थी बाबू, जब वो आटे को छानते थे ना तो केवल कचरा बाहर निकाल के फेंकती थी, चोकर को वापस आटे में मिला देती थी, हाँ, और मिला करके रोटी बनाती थी तो स्वादिष्ट। और इस स्टोमक के लिए, इस पाचन तंत्र के लिए, और जहां से ये हमारे आंतों का मुंह, ये डक्ट है, डक्ट, इसको कहते हैं आंतों का डक्ट, और ये आमाशय और ये फंडस। कभी कभी हमारे भी रोहित भाई बता रहे थे कि नेत्र परीक्षण कराने जाते तो कहते ना फंडस चेक कर ले आपका। यदि यहाँ में आहार में अशुद्धि है तो उसका कुअसर आंखों में आएगा, आंख का पर्दा भारी हो जाएगा। संत मिलन, संत कैसे, जो उपकारी हो। रामचरितमानस में संत महिमा में संत का बड़ा लक्ष्य बताए, संत चरित शुभ चरित कपास हो, जैसे कपास का फूल हो, है, लज्जा ढकता है। बीरबल ने तो कहा था अकबर को, पूछा सबसे फूलों का राजा कौन महाराज, कपास। सारे दरबार ने सोचा अब फंसा बीरबल, कपास के फूलों का राजा होता है। अरे फूलों का राजा गुलाब बोलता, फूलों का राजा कमल बोलता, ये तो बोला कपास। बीरबल ने कहा हाँ जी महाराज कपास। यदि कपास का फूल नहीं होता, हमारी लज्जा का पालना कैसे होती। यदि स्किन, ये हमारे शरीर की स्किन, ये कहते हैं सबसे बड़ा अंग। कभी कोई आपको जनरल नॉलेज में पूछ ले शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, निसंकोच उत्तर दे दीजिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी चमड़ी, हमारी स्किन। और यदि कोई पूछ ले कि आपके तंत्र जो अस्थि तंत्र है, कपाल तंत्र है,
उसमें एक भाग रीढ़ की हड्डी की लंबाई कितनी होती है, बोल दीजिएगा 28 इंच के करीबन। ये ठाकुर जी ने कृपा की है। आप इधर 1 सेंटीमीटर रीढ़ की हड्डी को नहीं बढ़ा सका बाबूड़ा। मानव बनकर मानवता का कर तू ऐसा काम रे, दरिद्र नारायण बनकर आवे, कृपा सिंधु भगवान रे।